नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जब से केवीएस ने बिगुल फूंक दिया है नई भर्ती का, तब से चर्चा बड़ी तेजी से बढ़ गई है कि ईएमआरएस की जो भर्ती है वो कब आएगी। तो इसके बारे में आज हम विस्तार चर्चा करने वाले हैं और हम ये भी आपको बताएंगे कि ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो कब तक आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और बदले नियमों से रिक्रूटमेंट इस बार दोस्तों होगा, आप सभी लोग जानते हैं। खैर, अभी तो ईएमआरएस की तरफ से रिवाइज्ड नहीं आया है, मगर आएगा तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात दोस्तों ये है कि हम चर्चा भी करेंगे कैसे आपको तैयारी प्रारंभ करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ेंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए और आप चाहते हैं कि मेरा जो अपना ईएमआरएस टीजीटी का जो अनुभव रहा है, बीपीएससी टीआरई 2 में टीचर का जो अनुभव रहा है, टीजीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का ईएमआरएस में मेरा अनुभव रहा, वो मैं सारा का सारा नियमित रूप से आपसे साझा करता रहूँगा कि क्या टेंडेंसी होती है, क्या मानसिकता होती है, कैसे पढ़ना चाहिए। मगर ये जानकारी दोस्तों आपको तभी मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल की घंटी को बजाएंगे और मेरी दी गई जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, हम तो आपका कर ही रहे हैं। और आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो, जहां आपको निरंतर रूप से नोट्स मटेरियल भी मिलता रहे, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर सारा अनुभव मुझसे बात भी कर सकते हो। अगर कोई आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। ये दोस्तों हम अपने व्हाइट बोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ हम ईएमआरएस की चर्चा करेंगे और अपना पूरा अनुभव भी हम आपके साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते हो कि केवीएस का बिगुल बज चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सभी लोग केवीएस में लग जाइए, क्योंकि जिसने केवीएस की तैयारी कर ली उसकी ईएमआरएस की तैयारी दोस्तों अपने आप होती रहेगी इनडायरेक्टली। तो जो पहले आ जाए एग्जाम, उस पर एकदम धूम धड़ाके से एकदम लग जाओ, तैयारी करो दम लगा करके। ठीक है, ये मेरी आपको एक सलाह है। जो मेरा 10 ईयर का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं 2015 से दोस्तों इस फील्ड में हूँ। कंपटीशन वाले सैकड़ों एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, नौकरी भी पाई है, छोड़ी भी है, बहुत सारे डीवी कराए हैं। पूरा एक समझ लीजिए अनुभव रहा है। यूजीसी नेट भी क्लियर किया है 2-2 बार अपने सब्जेक्ट से। तो सारा अनुभव मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आप केवीएस में लग जाना, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ। उसकी तैयारी करोगे, सब्जेक्ट तो भाई सेम होगा, ऐसा तो है नहीं कि केवीएस में आप कोई और ले लोगे सब्जेक्ट, ईएमआरएस में कोई और ले लोगे, रहेगा तो सेम ही है ना। तो आप केवीएस के लिए लग जाना। ठीक, अब सवाल ये बनता है कि हमारा जो ईएमआरएस की जो वैकेंसी है, सबसे पहले तो इस पर ही हम चर्चा कर लेते हैं। वो फेज 2 आपका कब तक आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों, ये तो आपको पता है कि केवीएस तो आपका अप्रैल में आने जा रहा है। ठीक है, केवीएस आपका अप्रैल के महीने में आ रहा है। ठीक है, तो अप्रैल भर तो फॉर्म अप्लाई होंगे। इसके बाद मई और जून बीच में आप छोड़ दीजिए, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई से लेकर करके अगस्त के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। ठीक, तो ये तो प्रोसेस हो गई केवीएस की। अब बात कर लेते हैं ईएमआरएस की फॉर्म की। दोस्तों, जो मेरी बात होती रहती है, मेरे बहुत सारे मित्र है ना, सूचना सबसे मिलती रहती है। कई सारे प्रिंसिपल्स भी टच में हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है ईएमआरएस के। तो उनका कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका फॉर्म है वो जून से जुलाई के आसपास आने की प्रबल संभावना है और सारी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के आपके फॉर्म निकलेंगे। देखिए, रेलवे आपका आरआरबी कर चुका है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन चल भी रही है, प्रक्रिया। ठीक है, सैनिक स्कूल में तो फॉर्म निकलते ही रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। एटॉमिक रिसर्च वाला भी फॉर्म दोस्तों आया था, बहुत सारे लोगों ने भरा था। अब मेन बचते हैं केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस, जिसमें केवीएस ने तो भाई बोल ही दिया है कि हम अप्रैल में फॉर्म ला रहे हैं, है ना। एनवीएस और ईएमआरएस दोनों आगे पीछे आएंगे, जिसमें ईएमआरएस आपकी पहले आने की संभावना है, मैंने बताया जून और जुलाई में। तो आप ये जून जुलाई मान करके तैयारी करिए। अब ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि चलिए हम मान लेते हैं कि जुलाई में फॉर्म आता है,
ठीक है, या जून से लेकर के जुलाई तक फॉर्म चलता है, ठीक है, जून जुलाई को साथ में लेकर के चलते हैं। तो आप बीच में दोस्तों अगस्त छोड़ दीजिए और सितंबर भी छोड़ दीजिए, यानी आपका दोस्तों जो एग्ज़ाम होगा ना वो अक्टूबर के महीने में होगा, अक्टूबर के महीने में। और इधर ही अक्टूबर के महीने में आपके जो है बीपीएससी टीआरई 4 में भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो भी उसमें जा सकते हैं, है ना। और तैयारी सब एक ही होगी, चाहे आप केवीएस की करो, ईएमआरएस की करो, बीपीएससी करो, सब्जेक्ट सेम होता है, थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंज होता है मगर बहुत ज़्यादा नहीं। तो अक्टूबर में आपका जो ईएमआरएस का एग्ज़ाम है हो सकता है, यानी आपके पास कितने महीने हैं? अप्रैल है, मई है तैयारी करने के लिए, जून है, जुलाई है, अगस्त है और आपका सितंबर है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप जोड़ लो तो आपके पास पूरा का पूरा 6 माह का दोस्तों जो समय है। और रिवाइज्ड कुछ रूल्स रेगुलेशंस देख लीजिए आए हैं, उसी के अनुसार भर्ती होने की प्रबल संभावना है। बाकी हमारे सामने दीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप पीजीटी के शिक्षक बनना चाहते हो तो अब शर्त अनिवार्य कर दिया है कि आपके पास यूजी में भी वो सब्जेक्ट दोस्तों होना चाहिए। ठीक, एक ये बहुत बड़ा चेंज कर दिया है इन्होंने, जिससे बहुत सारे बच्चे बाहर होने जा रहे हैं। दूसरा चेंज किया, पहले अगर आप कंप्यूटर साइंस के दोस्तों टीचर बनते थे तो बीएड अनिवार्य नहीं था, मगर अब कंप्यूटर साइंस के अध्यापक के लिए भी इन्होंने क्या किया है, बीटेक जो है वो अनिवार्य रूप से कर दिया कि बीटेक होना चाहिए। पहले आर्ट टीचर जो बनते थे उनको बीएड अनिवार्य नहीं था, अब उनसे भी बोल दिया है कि भाई आपके पास भी जो बीएड है वो होना चाहिए अगर आपको आर्ट का दोस्तों जो टीचर है वो बनना है। ठीक, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए हैं, चेंजेस हो रहे हैं नियम। सवाल एक और बनता है कि आखिर की हम तैयारी शुरू कहाँ से करें। तो दोस्तों मैं आपको केवीएस आप चाहे देने जा रहे हो, चाहे आप एनवीएस के लिए प्रिपेयर्ड हो और चाहे आप ईएमआरएस के लिए प्रिपेयर्ड हो, तीनों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस सेम है। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना अच्छे तरीके से, जो भी डिपार्टमेंट आप देने जा रहे हो उनको हल सही देखना, अपने आप को टेस्ट मत करना, उनको देख लेना, ठीक है। उसके बाद सिलेबस अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, सिलेबस अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपके टॉपिक्स हैं उनको टॉपिक वाइज पढ़िएगा। कहाँ से स्टार्ट करना है दोस्तों, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो आपको एनसीईआरटी से स्टार्टिंग करना है। जो सब्जेक्ट्स एनसीईआरटी चलते हैं यानी 6 to 12 की मैं बात कर रहा हूँ एनसीईआरटी, है ना। तो कंप्यूटर साइंस में तो नहीं ही मिलता है, उसमें कहाँ मिलेगा, उसमें तो अलग से ही मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिंदी है, इंग्लिश है ना, तो ये सब कंटेंट आपको वहाँ से मिलेगा। तो अब एनसीईआरटी से जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे गति दे सकते हैं। और मुझसे अगर आपको चर्चा करनी है, बात करनी है, मेरा अनुभव आपको जानना है कि हमने बीपीएससी कैसे क्लियर किया, ईएमआरएस कैसे क्लियर किया, यूजीसी नेट कैसे क्लियर किया, सबके हेल्प करता हूँ। मटेरियल भी दोस्तों बहुत सारा है मेरे पास, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे दूंगा, आप दम लगा करके तैयारी करो बस। तो ये दोस्तों आज की हमारी वीडियो थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और लग रहा हो कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और बेल की घंटी को भी बजाइएगा ताकि मेरी सारी नई भर्ती से रिलेटेड सूचनाएं आपको मिलती रहें। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहां आपको मटेरियल भी सारा मिलेगा तो उसके लिए आप प्लीज़ आप हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाइए, क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समझ में नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।